हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को होली के बारे में, राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम की होली के बारे में। दोस्तों, होली प्रेम का दायरा बढ़ाती है और सामाजिक बंदिशों को तोड़ती है। दोस्तों, कृष्ण की नगरी ब्रज में तो एक हफ्ते तक होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, होली मनाने से जुड़ी मान्यताओं में होलिका दहन को खास माना जाता है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो हे दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉस साधना में। दोस्तों, होली प्रेम का त्योहार है। होली मनाने का और खास तौर पर रंगों में से सरोवर होने के पीछे एक और कहानी भी है, जो ब्रज में पले भगवान श्री कृष्ण के राधा के साथ अलौकिक प्रेम से जुड़ी है। दोस्तों, माना जाता है कि बचपन में श्री कृष्ण जी बहुत ही भोले और प्यारे थे। दोस्तों, कृष्ण कन्हैया के पतन करने के लिए कंस ने पूतना को, दोस्तों जब कृष्ण की नगरी में पूतना जब आई, कृष्ण को लेकर जहरीली दूध पिलाने लगी, जिससे भगवान श्री कृष्ण का रंग गहरा नीला हो गया था। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि इसके वजह से श्री कृष्ण का रंग नीला हो गया था, जिससे श्री कृष्ण अपने आप को कुछ अलग महसूस कर रहे थे। श्री कृष्ण को लगने लग गया कि अब ना तो राधा और ना ही कोई गोपियाँ उन्हें पसंद करेगी। इनकी परेशानी देखकर माता यशोदा ने उन्हें कहा कि वह जाकर राधा को अपनी पसंद से रंग दे, और भगवान कृष्ण ने माता की यह सलाह मानकर राधा पर रंग डाल दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण और राधा ने केवल अलौकिक प्रेम में डूब गए, बल्कि रंग के त्योहार होली का भी उत्सव इसके रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, वैसे भी हम लोग के राधा कृष्ण के संबंध में होली का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो बहुत ही अलौकिक होती है। दोस्तों, हमारे देश में होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आपको गुंजिया, पकवान और मस्ती धमाल बहुत ही धूमधाम से होता है। हमारे देश में अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीकों से होली मनाया जाता है। रंगों में सरोवर होकर इस दिन लोग हर गिला शिकवा भुलाकर एक दूसरे की गले लगाते हैं। दोस्तों, होली आपको अच्छाई का बुराई पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब भी होली आता है तो राधा कृष्ण नाम सबके जुआ पे आ जाता है। बात जब प्रेम की आती है तो मिसाल दी जाती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की। दोस्तों, होली शुरुआत होती है होलिका दहन से। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति की घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था और अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दिया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे ही पूजा किया जाए। जो भी भक्त थे भगवान के, उसको हिरण्यकश्यप सताना शुरू कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी प्रहलाद विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे अनेक अत्याचार किया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप करना बंद नहीं किया। तभी असुर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भगवान शंकर से ऐसी वरदान मिली थी कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पे होलिका एक अग्नि कुंड में प्रहलाद को चिता पे बैठ गई। जैसा ही आग ज्यादा हुआ, होलिका जलने लगी। ये प्रयास भी हिरण्यकश्यप का विफल रहा। तभी से होलिका के वध भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है, होलिका दहन। दोस्तों, होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिससे आध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन्हीं सभी खुशियों को लेकर रंग उत्सव मनाया जाता है। होली के त्योहार के दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जो भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। इसमें मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली देश भर में सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों, होली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वहीं पे बरसाना पे लठमार भी होली होता है, जो विश्व में विख्यात है। दोस्तों, आप भी मनाइए रंग की बरसात होली बहुत ही धूमधाम से। कैसा लगा वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले
रोचक बात को लेकर। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।